भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकारों को लेकर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि ये कार्यक्रम राजधानी भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी के सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया मौजूद रही। देखिए खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर भोपाल के प्रशासन अकादमी सभागार में महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में और महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच से दोनों वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर अपने अपने विचार रखे। समझता हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी है और सरकार के द्वारा जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें तात्विक ज्ञान के सभी विषय उल्लेखित थे, जिससे निश्चित रूप से हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा। इसलिए मेरा काम काफी आसान हो गया है, लेकिन एक दो आग्रह आप सबके मध्य मैं जरूर करना चाहता हूं। हम सभी भारत के नागरिक हैं। यह सच है कि हमको अपनी कमजोरियों का विश्लेषण समय समय पर करके उसको परिमार्जित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमारी संस्कृति की जो ऊंचाइयां प्राचीन काल में रही हैं वो भी हम सबके जहन में रहना चाहिए। आमतौर पर जब चर्चा सिर्फ अधिकारों पर होती है तो मैं समझता हूं कि वो चर्चा अधूरी ही होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मानव अधिकार आयोग है, बाकी सभी आयोग बने हुए हैं, तो मानव कर्तव्य आयोग की भी आवश्यकता महसूस करते हैं कि नहीं करते। तो अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो भी आवश्यक है, और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी आवश्यक है, और हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अधिकार की बात करेंगे और कर्तव्य की बात नहीं करेंगे तो कभी भी हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकार लिखा जा सकता है और मांगा जा सकता है। देखती हूँ कि जो इतने महत्वपूर्ण विषय महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार पर कार्यशाला आयोजित की गई है, यह विषय न केवल वर्तमान समाज के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे राष्ट्र के विकास और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम जानते हैं कि महिलाएं समाज की आधी जनसंख्या है और मैं तो ये कहूँगी कि आधी से भी ज़्यादा है, लेकिन अनेक बार उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर नहीं मिल पाता है। कई बार वे घरेलू और सामाजिक स्तर पर हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, यौन शोषण और भेदभाव का कहीं न कहीं शिकार भी होती रही है। ऐसे में महिलाओं के मानव अधिकारों की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण समाज की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनता है। और इसमें खासकर मेरा जो विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग, जिसके बारे में अभी विस्तृत से यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ कि हमारा विभाग। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और स्वावलंबन को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मानव अधिकार आयोग दिवस है, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं।
और मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग ने आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न किया और उसमें महिला सशक्तिकरण विषय को चर्चा के लिए सुना था। मैं समझता हूँ कि महिलाओं की दृष्टि से काफ़ी कारगर काम हुए हैं, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। ऐसे समय पे विषयों पर जब विश्लेषण होता रहता है, विचार आते रहते हैं, तो आगे बढ़ने में हमको सबूलियत रहती है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो सके। रखे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग के आज इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कुछ विषयों पे चर्चा हुई और आने वाले समय में और खासकर हमारी सरकार तो कर ही रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने का काम, और बहुत सारी योजनाएं जो बनाई हैं उनमें भी काम चल रहा है। जैसे लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, मातृत्व योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित की जा रही है। और आने वाले समय में भी और भी महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक रूप से किस तरह सक्षम बनाया जाए, इस और काम करेंगे हम। मध्य प्रदेश महिला आयोग की कुर्सी पिछले कई वर्षों से खाली है अध्यक्ष पद की। हालांकि मंच से महिला सशक्तिकरण पर लंबी चौड़ी बातें जरूर हुई, लेकिन जब मीडिया ने महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर सवाल किया, तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।